विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच बैग की तलाशी को लेकर सियासत तेज हो गई है। मामले की शुरुआत तब हुई जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे की बैग की तलाशी ली गई। दरअसल पहले 11 नवंबर को यवतमाल में और 12 नवंबर को लातूर में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनके बैग की तलाशी ली थी। अपने बैग की तलाशी लिए जाने से उद्धव ठाकरे नाराज हो गए और उन्होंने तलाशी ले रहे अधिकारियों का वीडियो बनाया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि उन्होंने अब तक कितने लोगों की तलाशी ली है। ठाकरे ने दावा किया कि 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने जब वे महाराष्ट्र के लातूर जिले पहुंचे तो वहां चुनाव अधिकारियों ने उनके बैग की तलाशी ली। शिवसेना यूबीटी ने अपने एक्स हैंडल पर चुनाव अधिकारियों की जांच का एक वीडियो भी पोस्ट किया है। इसमें उद्धव अपने बैग की जांच करते समय चुनाव अधिकारियों से नाम और उनकी पोस्टिंग पूछते हुए दिख रहे हैं। सगळ्यांचं अपॉइंटमेंट लेटर, तुमची पाकिटं दाखवा, तुमच्या खिशात किती पैसे आहेत, सगळ्यांचे पैसे तपासा. तुमचं नाव काय? हनुमंत हनुमंत कुठले? कृषी विभाग. तुमचं नाव काय? बालाजी बेवराणी, कृषी विभाग. फोटो दादा या. तुमचं नाव काय? प्रदीप पुंजे. आणि महाराष्ट्रातले सगळे आहात. दादा तुमचं अपॉइंटमेंट लेटर दाखवा. वीडियो में दिख रहा है कि ठाकरे बैग की तलाशी ले रहे चुनाव अधिकारियों से ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने अब तक कितने लोगों की तलाशी ली है। साथ ही ठाकरे ने यह भी कहा कि आज मोदी आ रहे हैं, क्या आप ऐसे में उनके बैग की जांच करेंगे? यही कानून पीएम मोदी पर भी लागू होना चाहिए। उद्धव ठाकरे का बैग चेक किए जाने पर शरद पवार की बेटी और एनसीपी शरद पवार गुट के नेता सुप्रिया सुले ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ विरोधी पार्टी के नेताओं के ही बैग चेक क्यों किए जा रहे हैं। जो है ना, हमारे यहाँ मराठी में कहावत है, रेडी डाउन। सिर्फ ऑपोजिशन की बैग कैसे चेक होती है सारे, और उद्धव जी की दो दिन आप रोज उद्धव जी का बैग चेक करेंगे। और जो सत्ता में उनका कुछ नहीं चेक, वो तो चल ही रहा है सब कुछ। अरे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मैं जब लड़ी थी तो 24 घंटा बैंक चालू थी। देश में कौन सी बैंक 24 घंटा चलती है? भोर में तो पैसा मिला था, उसका क्या हुआ आगे? और अब जो बेचारा खर्च कर रहा है, जिस उद्धव जी की पार्टी तोड़ी, सिंबल लेके गए, वो सब अन्याय उनपे किया और ये भी अभी करेंगे। ये इतनी गंदी राजनीति आज महाराष्ट्र में होती है, दुख की बात है। और सिर्फ ऑपोजिशन के ही बैग और हेलीकॉप्टर चेक किए जा रहे हैं। ठाकरे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस पर विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई ने 13 नवंबर को एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें सुरक्षाकर्मी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बैग की जांच करते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि केवल दिखावे के लिए संविधान का सहारा लेना पर्याप्त नहीं है और सभी को संवैधानिक व्यवस्था का पालन भी करना चाहिए। बीजेपी ने अपने पोस्ट में कहा है कि कुछ नेताओं को नाटक करने की आदत है। वहीं चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बैग की भी तलाशी ली है। अधिकारियों ने पालघर के कोलावाड़े पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के बैग की तलाशी तब ली जब मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरा। हेलीपैड पर उतरते ही आयोग के अधिकारी उनके पास पहुंचे और बैग की तलाशी ली गई। अधिकारियों ने शिंदे के बैग, ब्रीफकेस और दूसरे सामान को जांचा। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। इससे पहले चुनाव आयोग के अधिकारियों ने लातूर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पुणे में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के बैग की जांच की और अजित पवार के बैग की भी जांच की गई। अपने बैग की जांच के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कोल्हापुर में मेरा बैग चेक किया गया। इसके बाद 7 नवंबर को भी चेकिंग हुई। उद्धव जांच का विरोध कर रहे लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। विरोध चिल्लाकर वोट हासिल करना चाहते हैं। बैग चेकिंग में गलत क्या है? वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है कि उनका भी बैग चेक किया गया। उन्होंने कहा कि आज चुनाव प्रचार के लिए जाते समय चुनाव आयोग ने मेरे बैग और हेलीकॉप्टर की नियमित जांच की। मैंने उन्हें पूरा सहयोग दिया है और मेरा मानना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपाय आवश्यक हैं। उद्धव ठाकरे के विवाद खड़ा करने पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है। देखिए, उद्धव ठाकरे, शिंदे साहब ने बहुत अच्छी तरह से उद्धव ठाकरे के बारे में एक दिन डिस्क्राइब किया था कि ये घर से निकलते नहीं हैं, वो लोगों के बीच जाते नहीं हैं, बस इलेक्शन के समय निकल जाते हैं और एक तरह से अपने आप को एक महाराजा समझते हैं कि लोग दूसरे लोगों पर जो नीति रूल्स लागू होता है वो मुझ पर न हो।
और किस लिए मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ चलता है और रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर है, बड़े या छोटे, नेता या नॉन नेता। तो ये तो एक एरोगेंस है, और ये मैं मानता हूं ये राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या उद्धव ठाकरे हो और या अखिलेश यादव हो, ये सब एक एंटाइटल्ड डायनेस्टी वाले लोग हैं जिन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया है, मेहनत कभी किया नहीं है, और वो सोचते हैं कि उनके आगे पीछे लोग बस नमस्ते करते रहेंगे और नमस्कार करते रहेंगे। वो जानते ये नहीं है कि यहाँ पर भी रूल्स हैं, यहाँ पे भी नीति, ये लॉज हैं। और हमारे जो इलेक्शन कमीशन के लोग बहुत ही मेहनत करके जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और इलेक्शन प्रोसेस को इंटेग्रिटी के साथ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके साथ लीडर्स, नेतागण एक ह्यूमिलिटी के साथ बिहेव करें, ना कि ऐसे एरोगेंस के साथ। वहीं विवाद बढ़ने पर उद्धव के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान सत्ताधारी दल के प्रमुख नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी। 24 अप्रैल 2024 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई। कह सकते हैं कि चुनाव संपन्न होने तक महाराष्ट्र में बैग तलाशी का यह मुद्दा गरमाया रहेगा। सगळ्यांचं अपॉइंटमेंट लेटर, तुमची पाकिटं दाखवा, तुमच्या खिशात किती पैसे आहेत, सगळ्यांचे पैसे तपासा। तुमचं नाव काय? हनुमंत पानके। कुठले? कृषी विभाग। तुमचं नाव काय? बालाजी बेवनाळे, कृषी विभाग। फोटो दादा या। तुमचं नाव काय? प्रदीप पुंजे। आणि महाराष्ट्रातले सगळे आहात? सगळ्यात तुमचं अपॉइंटमेंट लेटर दाखवा। कधीपासून नोकरीत आहात? किती जणांना तपासले? किती? नावं सांगा पटपट। सर आपली पहिलीच सभा असल्यामुळे आपल्याला तपास माझी पहिलीच, दरवेळेला मीच पहिला गिराईक। सर आता काय हा? करणार? आज आता मोदी येतात, मोदींकडे पाठवतो ना तुम्हाला। सोलापूरचा एअरपोर्ट बंद आहे। तपास सर, काय अडचण नाही अडचण नाही। मोदींना तपासलं, त्यांना सस्पेंड केलं होतं ओरिसामध्ये। आता आज मोदींची तपासणी झालीच पाहिजे, की परत माझी जाहीर सभेची मागणी आहे। तपासा। या पोलीस दादा या तुमचं पण फोटो बरोबर। या काय तपासायचे? लवकर या। एक काम करता का, बॅग ठेवतो तुमच्याकडे, मी आल्यावरती, नाही तर तुम्ही पुढच्या मुक्कामावरती घेऊन जा, मला प्रॉब्लेम नाही। या तपासा। या कोण बघतोय? अरे बघा ना, लाजू नका। सगळ्यांची नावं आले ती जाणार तर टीव्हीवर, तुम्हाला प्रसिद्धी छान मिळणार आहे, काही काळजी करायचं कारण नाही। बघा हो, अरे बघा हो, लाजू नका। ठीक आहे, चला। माझा काय तुमच्यावरती राग नाहीये, मला फक्त यांचा एकतर्फी